नमस्कार, मैं तुराई पांडे। लगातार अवैध वसूली स्टार्ट है अमेठी में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। हमारे द्वारा लगातार खबर चलाई जा रही है और शासन प्रशासन को लगातार अवगत कराया जा रहा है, लेकिन कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसके पीछे कोई न कोई सफ़ेद पोशाक वाला नेता है जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है। पूरी तरह से चलाया जा रहा है अवैध स्टैंड। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अवैध स्टैंड। और स्टैंड नगर पंचायत के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उस पेपर में मात्र अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता का मात्र सिग्नेचर है। कोई शासनादेश नहीं है, कोई लिखित आदेश नहीं है। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से बैटरी रिक्शा चालक या फोर व्हीलर जो गाड़ियां हैं प्राइवेट या जो भी है, सबसे 50-60 और इनके द्वारा मानक रखा गया है कितना किससे उगाही होनी है, और लगातार पैसे की उगाही की जा रही है। कोई नहीं पूछने वाला और कौन पूछेगा। लगातार खबर चलाई जा रही है कि फर्जी स्टैंड के नाम पर पैसे की उगाही की जा रही है। फर्जी। अब जनता ये जानना चाहती है या बाकी लोग जानना चाहते हैं कि फर्जी अगर हमारे द्वारा कहा जा रहा है तो क्यों और कैसे। ये हमारे पास एक लेटर है और इस लेटर में कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अमेठी डिपो, समझ रहे हैं ना, डिपो जहां से सरकारी जो गाड़ियां हैं संचालन हो रहा है। डिपो का कहना ये है, इनके द्वारा जिला अधिकारी अमेठी को 26/5/2025 को लेटर लिखा गया है कि अनाधिकृत रूप से संचालित डग्गामार वाहनों को बंद कराने एवं निगम बस स्टेशन परिधि से प्राइवेट स्टैंड को 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित कराने के संबंध में। कहने का मतलब अनाधिकृत रूप से जो प्राइवेट स्टैंड जो चल रहा है उसको 1 किलोमीटर के बाहर होना चाहिए। नगर पंचायत अमेठी की सीमा ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर 600 मीटर, तो अब 1 किलोमीटर मतलब नगर पंचायत का काम खत्म हो गया। जहां डिपो है ठीक उसी के सामने नगर पंचायत अमेठी का ऑफिस बना हुआ है। इनके द्वारा प्राइवेट स्टैंड खोल दिया गया है, लगातार चल रहा है, उगाही की जा रही है। और नगर निगम के द्वारा बस डिपो के जो ARM अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि राजस्व का नुकसान हो रहा है हमारे, और डग्गा मार वाहन पूरी तरह से पूरे मार्केट में हावी हो चुके हैं। किसी भी जगह आप जाइएगा, चाहे दुर्गापुर वाला रोड हो, चाहे अंबेडकर तिराहा हो, जिस भी मार्ग पर आप जाइएगा वहाँ पर आपको जो भी डग्गा मार वाहन चलाए जा रहे हैं, RTO ARTO तो भूल ही जाइए, पता ही नहीं है कि उनका ऑफिस भी है या कोई आला अधिकारी भी है या महीना फिक्स है उनका कि आपको इतना पहुंच जाएगा और आप लोग गाड़ी चलाते रहिए। डग्गा मार वाहन लगातार मौत को दावत उनके द्वारा दिया जा रहा है। इस तरह प्राइवेट स्टैंड के नाम पर उगाही की जा रही है। जब डिपो के द्वारा कहा गया कि 1 किलोमीटर के बाहर कोई भी करिए, लेकिन उसके अंदर आप स्टैंड नहीं चला सकते हैं, और ये जिला अधिकारी को डिपो के द्वारा लिखित पत्र दिया गया है। और उसके बाद अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अमेठी 20/8/25 को लेटर दिया गया है। अनाधिकृत रूप से संचालित डग्गा मार जो आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसको नहीं चलना है। एप्लीकेशन उनके द्वारा संबंधित सबको, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय सबको भेज दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है सूचनार्थ। उसके बावजूद भी तानाशाही से, माफियागिरी से स्टैंड चलाया जा रहा है, धन उगाही की जा रही है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। ना कोई शासनादेश है कि आपको पैसा कितना उगाही आपके द्वारा किया जाना है। और अधिशासी अधिकारी को दूसरा पत्र 5/3/24 को, मतलब पहले एप्लीकेशन 5/3/24 को अधिशासी अधिकारी को नगर पंचायत को भेज दिया गया, 5/3
24 को, उसके बाद 20, 60, 25 को लगातार 2 बार जो है प्रार्थना पत्र दिया गया। कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अमेठी के द्वारा दिया गया है। लेकिन कान में जू नहीं जो है और तेजी के साथ उगाही हो रही है, लूट चल रहा, लूट कांड। बैटरी जो रिक्शा वाले हैं, जो चालक हैं, उनके द्वारा पूरा दिन धूप हो या छाँव 10-10 रुपया खोजा जा रहा है पूरा दिन। और ऐसे हैं जो प्राइवेट स्टैंड के नाम पर उगाही किया जा रहा है, कोई आदेश निर्देश नहीं है। 1 किलोमीटर जब नियम है कि नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, कैसे हो रहा है। और ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इनके द्वारा भी, ये इनका शासनादेश है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का क्या होना है और क्या नहीं चल रहा है। इसमें लिखा हुआ है, प्रदेश में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनाधिकृत रूप से संचालित निजी यात्री वाहनों को प्रतिबंधित किए जाने एवं प्राइवेट मोटर वाहन यथा निजी बस, मिनी बस, टैक्सी, टेम्पो स्टैंड उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के बस स्टैंड से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाने चाहिए। सीधा लिखा हुआ है, ये उनका शासनादेश है। और जावेद उस्मानी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का ये शासनादेश है, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर की दूर पर जो डिपो है, उस डिपो से 1 किलोमीटर के दूर पर प्राइवेट स्टैंड होगा। अब जब नगर पंचायत की सीमा ही 500 मीटर 600 मीटर है, तो 1 किलोमीटर के बाहर अगर ये जाएंगे तो स्टैंड इनका होगा तो कैसे होगा। कहने का मतलब पूरी तरह से फर्जी स्टैंड चल रहा है और फर्जी पैसे की उगाही की जा रही है हर रोड पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा शासन प्रशासन को कि जल्द से जल्द उगाही स्टॉप हो, अन्यथा धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। संगठन भी हो सकता है और हम भी हो सकते हैं। पहले मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, उसके बाद पत्रकार हूँ। जब तक ये उगाही स्टॉप नहीं होगी तब तक लगातार खबर चलती रहेगी और सब पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, लगातार उगाही की जा रही है। और इस उगाही में भ्रष्टाचारी नेता शामिल हैं, भ्रष्टाचारी नेता शामिल हैं, ऐसे हैं जिनका कि क्या कहा जाए। लगातार उगाही हो रही है, लगातार। अब देखना होगा खबर चलने के बाद लीपापोती होती है या कोई कार्रवाई होती है। नगर पंचायत अमेठी के द्वारा ठेका दिया गया है, नाली का निर्माण कार्य चल रहा है, नाली का निर्माण कार्य। अब नाली का निर्माण जो हो रहा है उसमें पूरी तरह से मानक विहीन कार्य हो रहा है, ठेका दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 40% पैसा उगाही, उसके बाद ठेका, और ठेका के बाद भ्रष्टाचार पूरी तरह से। अब जब 40% चाहिए आपको तो विकास कैसे होगा, काम कैसे होगा, मानक अनुसार काम कैसे होगा। और दुर्गापुर रोड जो जाने वाला मार्ग है, उस मार्ग से जॉइंट तब नाली का निर्माण कार्य हो रहा है। अगर भविष्य में पैदल यात्रियों के लिए अगर स्पॉट बनाना है तो कैसे तैयार होगा, लेकिन नाली का निर्माण कार्य स्टार्ट है। पूरी तरह से तानाशाही है, जो जहां चाहो स्टार्ट कर दो, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अमेठी में एक कैंडिडेट, एक सफ़ेद पोश नेता, जिसके द्वारा ये सारे उल्टा सीधा काम लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है और अधिकारियों को फ़ोन करके धमकाया जाता है। जो भी समस्त अधिकारी हैं, सबसे निवेदन है कि अगर कोई सफ़ेद पोश नेता फ़ोन करता है, धमकी देता है कि ऐसे नहीं ऐसे, कहने का मतलब संविधान के खिलाफ कहता है कि कोई काम जो है स्टार्ट हो, कभी करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिकॉर्डिंग करके भेजिए, हमारे द्वारा खबर चलाई जाएगी, पूरा सहयोग होगा निःशुल्क निस्वार्थ भाव से।
जनता का कार्य होना चाहिए। और जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो ये चोर चंडाल घूम रहे हैं, कुछ कह दीजिए कि इनके द्वारा होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। इनके द्वारा जो भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लगातार खबर चलाई जाएगी। फिलहाल अभी आपने देखा हमारे द्वारा डिपो को जो है, डिपो की खबर चलाई गई थी। डिपो के अधिकारी ने, जो ARM हैं, उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए कि 1 किलोमीटर के बाहर होगा। ध्यान से सुनिए उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। सर, आपके बस स्टॉप के आसपास जो है अवैध पार्किंग स्थल हैं और बस स्टॉप को भी अवैध पार्किंग स्थल बना लिया गया है और सामने ही डग्गा मार वाहन खड़े रहते हैं। क्या कुछ कार्रवाई होती है? मेरे द्वारा लगातार जिला अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और शासकीय अधिकारी नगर पालिका को अनेकों पत्र लिखे गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि शासनादेश है कि बस स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड आदि ना होने चाहिए। लेकिन हम अधिकारी हैं, किसी से झगड़ा तो नहीं कर सकते हैं। हम लिख ही सकते हैं अपने उच्च अधिकारियों को, बराबर लिख रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस प्रकार की सुविधाएं होती हैं यहाँ पर? यहाँ पे यात्रियों को बैठने के लिए सुविधा भी है, पानी पीने की सुविधा है, सुलभ शौचालय जाने की सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन ये गाड़ियों से असुविधाएं किस प्रकार से होती? देखिए, जैसा कि हमारे बस स्टेशन के अंदर आप प्रेजेंट टाइम में जाके देख सकते हैं कि कितनी कारें, कितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। अगर कोई बस का एक मैकेनिकल है, बस का अगर ब्रेक फेल हो जाए तो वो गाड़ी, बस वाला अगर इन कारों में लग जाएगा तो ये लोग तो आकर के परिवहन निगम को दोष देंगे। जबकि बस स्टेशन परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का प्राइवेट कार, रिक्शा, ऑटो और मोटरसाइकिल इत्यादि खड़ी करना वर्जित है। अमूमन कितनी गाड़ियां पर डे देखी जाती हैं सर बस स्टॉप के अंदर? लगभग 18-20 कारें हो जाती हैं, 20-25 मोटरसाइकिलें हो जाती हैं। जिस किसी व्यक्ति से कहो तो मानता ही नहीं, तो मैं झगड़ा तो नहीं कर सकता हूँ। कुछ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। कुछ अधिकारियों